दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ाने वाले एसएसटी का हिस्ट्री का पहले चैप्टर पढ़ाने वाले फ्रांसीसी क्रांति। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तो आज लक्ष्य बैच का हिस्ट्री का पहला दिन है, ठीक है। तो लक्ष्य बैच में आप लोगों का स्वागत है। और आप अगर क्लास 8 या क्लास 10 से देख रहे हो तो उसका भी बैच हम लोगों ने चालू कर दिया है। सो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो कि कौन कौन से बैच चल रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय की शुरुआत, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा दिया था आपको, इंट्रो में ही करा दिया था। तो इंट्रो मैंने करवा दिया था आपको। तो आपको चलिए हम लोग शुरू करते हैं इधर से। अध्याय की शुरुआत। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे? कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये क्या कहते हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से देखते हैं। पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। तो इसका क्या डेफिनेशन है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? फ्रांस पर राजा लुई 16वां, जो राजा था फ्रांस का उस टाइम का, और का शासन था। वे एक सर्वसत्तावादी शासक थे। उसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत पैसे खर्च किए, जिससे देश पर भारी कर्ज चढ़ गया। विलासिता और युद्धों में धन की बर्बादी के कारण राजकोष खाली हो गया। तो इस लाइन में यही बोला जा रहा है कि जो राजा था वो सर्वसत्तावादी था, मतलब पूरी सत्ता को अपने उंगलियों पर नचाना चाहता था, ठीक है। तो इसके बाद हो जाता था कि जो लुई 16वां था, उसने जो ये अमेरिका के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें बहुत सारे पैसे उसने युद्ध, इसके बाद जो और युद्ध हुए उसमें पूरा खर्च कर दिया पैसा। इसके बाद जो राजकोष था वो पूरा खाली हो गया और उसके ऊपर बहुत कर्जा भी आ गया। तो ऑलरेडी उसके पास चलिए देख लेते हैं आगे इसका मतलब ये वाला आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स की। तो चलिए मतलब दूसरा पॉइंट हो जाता है सामाजिक कारण क्या क्या थे। मतलब इधर से स्टार्ट है। फ्रांस समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था, फ्रांस समाज कितने बाटों में, मतलब कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो इधर वर्ग, इधर नाम और इधर स्थिति। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले वर्ग में क्या था? पहले वर्ग में मतलब अधिकार प्राप्त थे, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो पहला वर्ग क्या था? पादरी। तो ये स्थिति क्या थी? कर मुक्त विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। दूसरा हो जाता है दूसरा वर्ग, जो प्रतिभाशाली थे, बहुत मतलब पावरफुल जो आदमी होते हैं, उनके बात की जा रही है। सामंत, जैसे पादरी हो जाता है, कोई पंडित हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, चर्च में जो फादर रहते हैं उनको पादरी कहा गया है। और सामान्य मतलब होता है जो राजा के करीबी लोग होते हैं, जैसे सैनिक हो गए, इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी लोग होते हैं मतलब उन्हें सामंत कहते हैं, मतलब नॉबल्स कहते हैं। इसके बाद वो अमीर और प्रतिभाशाली कर मुक्त, मतलब इनको भी कर नहीं देना पड़ता था, जो टैक्स नहीं देना पड़ता था। आपको पता होगा कि बहुत पहले टैक्स को ही लगान कहते थे, लगान वसूल करते थे जो अंग्रेज थे, ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ग क्या था? तीसरा वर्ग आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जैसे गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब लोग, आम जनता, कॉमन पीपल। तो आगे बढ़ते हैं। सारे कर इन्हें ही देने पड़ते थे, मतलब जितने भी कर थे ये दोनों वर्ग के नहीं देते थे, बाद बाकी जो कर थे वो तीसरा वर्ग को देना पड़ता था, जितना भी कर हो उनको देना पड़ता था। इसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि पहले और दूसरे वर्ग को कर देने से छूट थी और सारा बोझ तीसरे वर्ग को डाल दिया। मतलब इधर सीधा बोला गया है कि जो पहला वर्ग दूसरा वर्ग को कर नहीं देने पड़ते थे, टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, जैसे पादरी और सामंत। और इसके बाद जो तीसरा वर्ग था, जो गरीब लोग थे, उनको सारा कर देना पड़ता था, सबको डिवाइड कर दिया गया था। इसके बाद यही था सब कुछ। बाद बाकी मैं और समझाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो हम लोग अब देख लेते हैं आगे का। आगे है तीसरा कारण क्या है कि तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है आम जनता पर भारी कर। ठीक है, आम जनता पर भारी कर मतलब हैवी टैक्सेस लगाए गए थे। खाने पीने की चीजों पर खासकर रोटी के दाम बहुत बढ़ गए थे। जो रोटी थी मतलब पाव रोटी थी, उसके दाम बहुत बढ़ गए थे, बहुत। ठीक है, आगे है किसान और मजदूर भूखमरी मतलब भूखे मर रहे थे। हाँ, भूखे मर रहे थे, जबकि राजा और रानी ऐशो आराम में जी रहे थे। इससे जनता में विरोध कर आक्रोश फैल गया। ठीक है, मतलब जनता गुस्सा हो गई, राजा से जनता क्रोधित हो गई कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ, हम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, और जो पहले वर्ग दूसरे वर्ग है उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है बौद्धिक कारण। ठीक है, बौद्धिक कारण इंटेलेक्चुअल कॉजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है फ्रांस के दार्शनिकों ने लोगों के मन में स्वतंत्रता और समानता के भावना जगाई। जैसे हो गया रूसो एक व्यक्ति का नाम था जिसने बताया कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। मतलब जनता की जो इच्छा है, जो मतलब मांगे है, वही सबसे आगे है, आगे होनी चाहिए। इसके बाद वोल्टेयर ने बोला कि धर्म और राज्य को अलग रहना चाहिए, धर्म और राज्य को अलग रहना चाहिए, ये सही बात है। इसके बाद आ जाता है मॉन्टेस्क्यू। तो इसने बोला था कि सत्ता का विभाजन आवश्यक है, सत्ता का विभाजन आवश्यक है। इसके बाद प्लस पॉइंट क्या है इसका कि इन विचारों ने लोगों को राजा के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। मतलब राजा के ऊपर क्रोध था सबका, तो राजा के ऊपर तो वो लोग क्रोधित होकर राजा, ऐसे कहानी में बताया गया कि सबसे लास्ट में राजा को फांसी दी गई थी, वो भी आम जनता ने ही दी थी। तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स लाते हैं और आपको दे देते हैं, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और मैं तब तक फिर से मिलता हूँ। बढ़ते हैं अभी तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेज। ठीक है, तो पहला हो जाता है मतलब पॉइंट हो जाता है राजा लुई 16वां ने 5 जुलाई 1789 को असिस्ट जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे वर्ग ने इसमें समान प्रतिनिधित्व की मांग की। जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने खुद को राष्ट्रसभा घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तिल किले को ध्वस्त कर दिया। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी, राजा ने बुलाई थी 5 जुलाई मतलब में 1789 को, सॉरी गलत बोल दिया था। तीसरे वर्ग ने इसमें समान प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद हो जाता है जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो खुद को राष्ट्रसभा घोषित कर लिया। किसने? जनता ने, आम लोग। ठीक है, आम लोगों ने अपने को राष्ट्रसभा घोषित कर लिया। तो आगे है प्लस पॉइंट। क्या है प्लस पॉइंट? यह है कि यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 को। इसके बाद ये घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये इतना दूर तक हम लोग वीडियो रखते हैं। ठीक है, इतना दूर तक रखते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू।